नई दिल्ली 24 जुलाई 2025। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वन थिन यू प्रेम की सुरधारा की घोषणा की है, जो भारत वियतनाम सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है। यह घोषणा 24 जुलाई 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तित्वों और कलाकारों ने भाग लिया। इनमें प्रोफेसर चू बाओ कुए, श्री त्रुआंग क्वांग है सहित कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे। हाँ, जो फिल्म है इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भारत और वियतनाम की कल्चर आज से कुछ सौ साल पहले 7वीं सेंचुरी में सेम ही थी, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कल्चर है और वो कल्चर हम भूल चुके हैं और वियतनाम में भी भूल चुके हैं। तो वो कल्चर को वापस दिखाने के लिए, उस कल्चर के माध्यम से कुछ यूथ को समझाने के लिए ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें इंडिया और वियतनाम का जो म्यूजिक उसको फ्यूजन करके लोगों तक एक इंटरेस्टिंग तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज, इसमें इंडिया के कलाकार काम करेंगे, आपने देखा, वियतनाम के कलाकार काम करेंगे, शूटिंग इंडिया में होगी, वियतनाम में होगी। इसमें जो लैंग्वेज का अंतर आएगा क्या वो हिंदी में होगा या हिंदी में होगा? मूवी तो हिंदी में बन रही है, डब होगा वियतनाम में, वियतनामीज में, जब वियतनाम में जाएगा। एक सवाल आपसे कि इसमें तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके साथ जमीन पर जब आए थे तो उसमें भी एक अच्छा किरदार निभाया गया था। समाज में ऐसा कितना जो जो मूवी बनाई गई है कितना सराहा जाएगा इसको? ये एक नया डायमेंशन देगा डेफिनेटली, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। इस तरह की फिल्म पहले कभी नहीं बनी है, तो मुझे लगता है कि इट विल बी इंस्पिरेशन फॉर द पीपल। जो फिल्म बन रही है प्रेम की सुरधारा, तो ये जो इस फिल्म का हिस्सा बने में भी एक अलग मजा है, क्योंकि इससे पहले मैंने हिंदी फिल्मों में काम किया, मराठी फिल्मों में काम किया, सीरियल्स में काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन ये एक अलग है क्योंकि ये बेसिकली हिंदू राष्ट्र जैसे है, तो वियतनामीज कल्चर और हमारा कल्चर काफी मिलता जुलता है। काफी समय से आपने मेंटेन किया फिल्मों में और डिफरेंट तरह की लैंग्वेज फिल्मों में भी, और आज अपने आप को आपने बना के रखा है। क्या कहना चाहेंगे नए आप यंगस्टर फीमेल्स को? एक फीमेल भी आपके साथ इसमें संचिता कुलकर्णी काम कर रही है, क्या कहेंगे नई फीमेल्स को, आने वाली नई फीमेल्स को? यही कहूंगी कि आप डटे रहिए, आपका जमाना है, आपका टाइम आया है, और बहुत मेहनत कीजिए और शिद्दत से काम कीजिए, काम मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। आपका किस तरह का किरदार है? मैं सोशल वर्कर का रोल कर रही हूँ इसमें, और ये वही अपना कल्चर को एक साथ लाने वाला एक कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइम कैरेक्टर है। काफी बॉलीवुड में और टेलीविजन में बदलाव आ रहा है, इस तरह की जी, ये बदलाव बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सारे टाइप के ऑडियंस के लिए उनके पसंदीदा कंटेंट बनने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। जी, सोशल वर्क एक अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं के अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हम किस काम के हैं। अगर हमारे से कुछ भी एक थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी होती है, हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ की जरूरत होती है किसी न किसी चीज़ की, अगर हम वो उन्हें हेल्प करें, उस जैसे अभी कभी होता है कि कोई कहता है हमें इंडस्ट्री में आना है तो उनको गाइडेंस देना, या कोई कहते हैं कि हमें इस बात की मदद, इस चीज़ की जानकारी चाहिए, उसकी मदद करना, कभी कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करना, कभी जब भी आपके पास वक्त हो आप थोड़ी सी सोसाइटी के लिए काम करोगे, आपको खुद को जो खुशी मिलेगी वो काम करने में अलग ही खुशी है। किसी ने आपको इंस्पायर किया इस रोल के लिए, कहा कि आप इनके लिए जी, ये रोल जो है जो यहाँ के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं विश्वदीप जी, वही लेकर आए थे, और ये इंडो वियतनामीज फिल्म है, ये कुछ अलग बनने जा रही है, अद्भुत फिल्म बनने जा रही है, इसलिए मैंने इमीडिएटली हाँ कहा और कहा कि ये मुझे लगता है इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ये एक मूवी लॉन्च का पोस्टर है, तो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ये एक मूवी बनाने जा रहे हैं, जो कि इंडिया और वियतनाम के कल्चरल बॉन्ड को दर्शाती है, क्योंकि बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं इंडिया और वियतनाम के कल्चर में। और 7वीं सेंचुरी में जो चैम सिविलाइजेशन था उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था वियतनाम के ऊपर, तो कुछ इस मूवी में हमारे कल्चर को जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको, जो म्यूज़िकल सिमिलरिटीज़ हैं
या जो हमारी कल्चरल सिमिलरिटीज़ हैं उनको दर्शाया जाएगा। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का इंटरेस्ट इस मूवी में इसलिए है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड होल्डर हैं दे आर हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स एंड दे आर फुल ऑफ टैलेंट। तो उनको कुछ मौका मिलेगा इस फिल्म में अपने टैलेंट को दर्शाने का, उनको एक स्टेज मिलेगा। ये इंटरेस्ट है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का इस मूवी में। जैसे कि अभी आपने देखा गोपी किशन वर्मा, अभी उनको सब जानते हैं उनकी मूवी सितारे ज़मीन पे की वजह से, लेकिन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसके भी पहले 2021 में उनको रिकॉर्ड दिया था फॉर बीइंग द फर्स्ट एक्टर विद डाउन सिंड्रोम, और 2022 में उनका रिकॉर्ड पब्लिश हुआ था। तो उसके बाद वो सितारे ज़मीन में गए और फेमस हुए। इसी तरह से हमारे और भी बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, और उनको आने का मौका मिले, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिले, यही इंटरेस्ट है।